दुनिया में कई ऐसी चीजें हैं जिन्हें बॉयकॉट का सामना करना पड़ा है, लेकिन क्या आप जानते हैं दुनिया भर के खिलाड़ियों को इकट्ठा करने वाला ओलंपिक भी इसका सामना कर चुका है। ऐसे में चलिए जानते हैं कि कब कब किस तरह की घटनाएं हुई हैं। बात करें 2 अक्टूबर 1968 की, जब ओलंपिक की ओपनिंग सेरेमनी से ठीक 10 दिन पहले हजारों की संख्या में छात्र मेक्सिको सिटी के टलाटालाल्को प्लाजा नाम के स्थान पर एक साथ आए। इन छात्रों की मांग थी कि सरकार ओलंपिक पर ढेर सारा पैसा खर्च करने की बजाय इसे देश के लोगों के हित में इस्तेमाल करे। इस दौरान छात्र शांतिपूर्ण आंदोलन कर रहे थे, लेकिन मेक्सिको सरकार कुछ और ही चाहती थी। प्लाजा के आसपास की छतों पर 300 से ज्यादा सरकारी स्नाइपर्स तैनात रहते हैं, जो अचानक ही निशाना साधते हुए छात्रों पर गोली बरसाना शुरू कर देते हैं। इसके बाद अगले कुछ मिनटों में टलाटालाल्को प्लाजा 200 से 300 शवों से भर गया। इस घटना में कई लोग घायल भी हुए। इसके 10 दिन बाद ओलंपिक में इसका विरोध देखा गया और कई खिलाड़ियों ने मृतक को अपने तरीके से श्रद्धांजलि दी। इसके बाद 1972 में ओलंपिक का विरोध भी देखा गया। रंग भेद के कारण दक्षिण अफ्रीका को 1964 से 1992 तक ओलंपिक से बैन झेलना पड़ा। इस बॉयकॉट के अलावा भी 1976 के ओलंपिक से कई कड़वी यादें सामने आई हैं। आपको बता दें कि इसके बाद कनाडा 1.6 बिलियन कनाडाई डॉलर के कर्ज में डूब गया था, जिससे उबरने से उसे कई साल लग गए। हालांकि ओलंपिक अपने बॉयकॉट ट्रेंड से जल्दी उबर नहीं सका। ये अगले 2 आयोजनों तक वैसा ही बना रहा। 1980 के बॉयकॉट के बदले में 1984 में देखने को मिले। इस साल आयोजन लॉस एंजलिस में होना था। खेल शुरू होने के लिए कुछ महीने पहले ही यूएसएसआर ने अमेरिका पर खेलों के सारे राजनीति भड़काने का आरोप लगाया। उसने लॉस एंजलिस में अपने खिलाड़ियों की जान को खतरा बताते हुए सोवियत यूनियन खिलाड़ियों को भेजने से मना कर दिया। सोवियत यूनियन की तरह 13 देशों और अन्य देशों ने 1984 ओलंपिक में अपने खिलाड़ियों को भेजने से साफ इनकार कर दिया था। इस बार भी मेडल टैली और कंपटीशन पर बॉयकॉट का असर दिखा। इस तरह ओलंपिक भी कई बार बॉयकॉट झेल चुका है। तो कैसी लगी आपको ये स्टोरी, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और इसी तरह की तमाम खबरें और अन्य अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए punjabkesari.com।